गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रजा एग्जाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज से जो हम लोग झारखंड का थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग झारखंड जीके का एमसीक्यू देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपका झारखंड का जीके का एमसीक्यू क्लास मिल जाएगा। आज से जो हमारा थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाला है। देखिए, अभी आपको पता है कि झारखंड में जो बहुत सारा एग्जाम होने वाला, चाहे वो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो या फिर झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो, इसके साथ साथ झारखंड एलडीसी का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड में जो भी एग्जाम होने वाला है या होगा, उसमें कौन कौन से एग्जाम में जो है झारखंड का पोर्शन कितना है, झारखंड से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर सिलेबस का बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस के बारे में जानते हैं। उत्पाद सिपाही, ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, ये सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल एग्जाम होगा। उसमें जो आपको मेल के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि आपका 1 घंटा समय दिया जाएगा। और वहीं फीमेल के लिए जो आपका फीमेल के लिए जो आपका 5 किलोमीटर दौड़ना है, जिसमें आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया फिजिकल। तो फिजिकल के बारे में हम लोग को नहीं जानना, हम लोग को जानना है क्या कि झारखंड का जो है झारखंड जीके का कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जो आपका झारखंड का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका पेपर 1। देखिए, आपको पता होने से कि इसमें जो है 3 पेपर है। पहला पेपर 1, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर होने वाला। और तीनों पेपर जो आपका एक ही दिन एग्जाम होने वाला। पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? 2 घंटे का। इसी तरह से पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 3 के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब पेपर 1 में क्या क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पेपर 1 में जो आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। हिंदी से जो आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन किससे रहेगा? हिंदी से रहेगा। और वहीं इंग्लिश से अगर बात किया जाए, मतलब कि अंग्रेजी से अगर बात किया जाए, तो अंग्रेजी से जो आपका 40 प्रश्न रहेगा। हिंदी से कितना रहेगा? 80 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 40 प्रश्न रहेगा। और ये जो आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ इसमें 30% मार्क्स लाना है। और ये जो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपका 80 है, 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न में से 60 प्रश्न जो आपका अनुच्छेद से आने वाला। ठीक है, 60 प्रश्न अनुच्छेद से आने वाला और 20 प्रश्न जो आपका ग्रामर से आने वाला, यानी कि व्याकरण से आने वाला। वहीं अंग्रेजी का बात किया तो 20 प्रश्न आपका किससे रहेगा? पैसेज से रहेगा। और 20 प्रश्न जो आपका ग्रामर पोर्शन से रहने वाला। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का बात। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पेपर 2 का बात। और आपको पता होना चाहिए पेपर 1 जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद कौन सा आता है आपका? पेपर 2 के बारे में। ठीक है, अगर पेपर 2 का बात किया जाए तो इसमें जो आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया, जैसे कि संथाली। ठीक है, संथाली के साथ मुंडारी, संथाली के साथ मुंडारी के साथ आपका हो जाएगा। हो के साथ कोठा। ठीक है, कोठा के बाद उर्दू। ठीक है, उर्दू। तो ये सब जो आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया। इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 100 जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपका 3 मार्क्स दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब कि ये टोटल जो आपका 300 मार्क्स का होगा। और ये नंबर जो है, ये सब्जेक्ट या पेपर 2 जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। ठीक है, तो संथाली या फिर आप अगर मुंडारी लिए होंगे तो मुंडारी हो जाएगा, कोठा लिए होंगे तो कोठा हो जाएगा। ठीक है, उर्दू लिए होंगे तो उर्दू हो जाएगा। लेकिन ये कितना प्रश्न का रहेगा? 100 प्रश्न का रहेगा। ठीक है, और आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, जो कि टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर आप एक प्रश्न गलती करते हैं तो उस स्थिति में 1 मार्क्स जो आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक प्रश्न पर 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। और एक प्रश्न सही करने पर 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर 2 का बात। इसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उर्दू, पंचपरगनिया। ठीक है, इसके साथ आपका बहुत सारा लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। जो भी आप लैंग्वेज लिए होंगे उसी के अनुसार जो है आपको एग्जाम देना होगा। 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 2 के बाद। और ये जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। अभी हम बताएं कि पेपर 1 जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला नहीं, वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर के लिए, मतलब कि आपको 30% मार्क्स लाना है उसमें। ठीक है, और इसमें जो आपको जितना आप अधिक लाइएगा उतना जो है आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद आता है पेपर 3। उसके बाद कौन सा आता है?
पेपर थ्री जो आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग को पढ़ना। पेपर 3 में किसके बारे में पढ़ना है? सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना। इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 120 रहने वाला है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 120 रहेगा, जो कि एक प्रश्न के लिए आपको कितना दिया जाएगा? 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा? 360। मतलब कि पेपर 3 जो आपका 360 मार्क्स का होने वाला है, और ये भी आपका जो है किसमें जुड़ने वाला है? मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला। अब ये 120 प्रश्न कहाँ से रहेगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है। सबसे पहला सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से जो आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। सामान्य अध्ययन से कितना क्वेश्चन रहने वाला? 40 क्वेश्चन। उसके बाद झारखंड से जो आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद गणित से जो आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला, और विज्ञान से जो आपका विज्ञान यानी कि साइंस से जो आपका टोटल 20 प्रश्न रहने वाला है। टोटल कितना हो जाएगा? 50, 40, 90 और 30, 120। मतलब कि पेपर 3 में जो है प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 120 रहेगा। और टोटल अगर मार्क्स की बात किया जाए तो पेपर 3 में 360 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 360 हो जाएगा, उसमें कितना? 300। मतलब पेपर 2 में 300 को मार्क्स और पेपर 3 में 360, ठीक है। 360 टोटल कितना हो जाता है? 660। यही जो आपका मेरिट बनाएगा, यही जो आपका क्या बनाएगा? मेरिट बनाएगा। तो ये हो गया आपका किसका? उत्पाद सिपाही का सिलेबस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही में जो है झारखंड का कितना ज्यादा वेटेज है, और यही जो है हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जेएसएससी जो इंटरमीडिएट एग्जाम होने वाला है। जेएसएससी इंटरमीडिएट, ठीक है। जेएसएससी इंटरमीडिएट ये एग्जाम होने वाला है, जिसे एलडीसी भी कहा जाता है। जेएसएससी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम होने वाला, आपको पता होना चाहिए। इसमें हिंदी टाइपिंग भी रखा गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी जो आपका पेपर मतलब 3 पेपर रहेगा, ठीक है। पेपर 1, ठीक है। अब पेपर 1 में क्या रहेगा? पेपर 1 में जो आपका 60 प्रश्न रहेगा हिंदी से। 60 प्रश्न किससे रहेगा? हिंदी से। और इंग्लिश से भी आपका मतलब कि अंग्रेजी से जो आपका 60 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी से कितना प्रश्न रहेगा? 60 प्रश्न। हिंदी से 60 प्रश्न, अंग्रेजी से 60 प्रश्न। टोटल जो है 120 प्रश्न रहने वाला है, और ये भी जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अभी आप जो जेएसएससी इंटरमीडिएट एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी पेपर 1 क्या रहेगा? क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब कि आपको 30% मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है? 30% मार्क्स लाना है। जैसे कि अगर आप 36 प्रश्न अगर इसमें आप सही करते हैं तो ये आप क्वालिफाई कर जाइएगा, और जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपको पेपर 2 जो है वो भी चेक होने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीनों पेपर है, चाहे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 3, ये तीनों का तीनों एक ही दिन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप पहले पेपर 1 दीजिए 2 घंटे का, पेपर 2 दीजिए 2 घंटे का, फिर पेपर 3 जो आपका 2 घंटे का होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 के बारे में। जिस तरह से अभी हम बताएं कि उत्पाद सिपाही में जो है पेपर 2 में क्या रखा गया? जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रखा गया। इसी तरह से यहाँ भी आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को जो रखा गया। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? खोटा, खोटा के साथ उर्दू, नागपुरी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और पंचपरगनिया, ठीक है। ये सब में आप जो भी लैंग्वेज को चुने रहिएगा, उसमें जो आपको एग्जाम देना होगा। और ये जो आपका टोटल कितना मार्क्स होगा? 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 300 मार्क्स का। टोटल कितना हो जाएगा? 300 मार्क्स का। और पेपर 2 जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, मतलब कि रिजल्ट में जो है ये आपका जुड़ने वाला है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं जेएसएससी इंटरमीडिएट जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, इसमें पेपर 3 में क्या क्या रखा गया, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं।
पेपर 3 के बारे में जान लेते, ठीक है। पेपर 3 के बारे में, ये भी जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला, ठीक है। ये भी आपका क्या मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला। सबसे पहला आएगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से जो आपका 30 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। सामान्य अध्ययन से कितना प्रश्न आने वाला है? 30 प्रश्न आने वाला है। वहीं झारखंड, ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान से जो आपका टोटल 40 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर संबंधित और हिंदी टंकन, ठीक है, और हिंदी टंकन याद रखिएगा, हिंदी टंकन, ठीक है। ये हिंदी टंकन क्या होता है? जो आप हिंदी टाइपिंग करते हैं वो जो शॉर्ट की होता है उसी को हिंदी टंकन कहा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट की, हिंदी शॉर्ट की से भी आपका प्रश्न बनेगा। ये आपका कितना रहेगा? टोटल 50 रहेगा, मतलब कि कंप्यूटर और हिंदी टंकन मिलाकर कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन रहने वाला था। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 30, 40, 70 और 50। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? 120 प्रश्न हो जाएगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360। टोटल कितना हो जाएगा? 360। ये भी आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला, मतलब कि पेपर 2 से आपका 300 प्रश्न और पेपर 3 से 360। ये टोटल कितना हो गया? 660। इसी में जो आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला था। आप देख सकते हैं झारखंड का वेटेज इसमें भी कितना ज्यादा। उत्पाद सिपाही में हम देखे थे 50 प्रश्न जो सिर्फ आपका झारखंड से आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से झारखंड सामान्य ज्ञान, जेएसएससी इंटरमीडिएट एलडीसी से भी 40 प्रश्न आपका कहां से आने वाला है? झारखंड के पोर्शन से आने वाला है। तो झारखंड जो है, अगर आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं, जेएसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो झारखंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जेपीएससी में देखते होंगे, जेपीएससी का जो प्री में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 प्रश्न का होता है, पेपर 2 भी आपका कितना? 100 प्रश्न का होता है। तो पेपर 1 में जो है 10 प्रश्न आपका झारखंड से रहता है। अब पेपर 2 में जो 100 का 100 प्रश्न आपका झारखंड से रहता है, मतलब कि 200 प्रश्न में से 110 प्रश्न जो है जेपीएससी में कहां से रहता है? आपका झारखंड से रहता है। इसीलिए जो है अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं, झारखंड का जॉब पाना चाहते हैं, तो झारखंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सब सारा सिलेबस आप देख लिए, ठीक है। चलिए एक और सिलेबस देख लेते हैं, जेएसएससी सीजीएल यानी कि जेएसएससी सचिवालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां से कितना प्रश्न बनता है। चलिए अब देखते हैं जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सचिवालय, सचिवालय, ठीक है। जेएसएससी सचिवालय के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा इसका सिलेबस है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जेएसएससी सचिवालय में जो है सिर्फ आप एक एग्जाम कर दिया, वो भी मेंस। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस को, तो आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको सीधा जॉब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसमें भी आपका जो है 3 पेपर है। इसमें भी कितना पेपर है? 3 पेपर है। पहला पेपर 1, सबसे पहले क्या आता है आपका? पेपर 1, पेपर 1। पेपर 1 में क्या रहेगा? हिंदी। हिंदी से जो आपका 60 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। हिंदी से कितना प्रश्न आने वाला है? 60 प्रश्न आने वाला है। वही अंग्रेजी, अंग्रेजी से भी आपका 60 प्रश्न आने वाला है, जिसमें से 30 प्रश्न जो आपका अनुच्छेद से रहने वाला और 30 प्रश्न जो आपका व्याकरण से रहने वाला। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देखिएगा, यहाँ भी आपका पैसेज वगैरह से 30 प्रश्न और ग्रामर से जो आपका 30 प्रश्न रहने वाला। टोटल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। वही मार्क्स का बात किया जाए कितना हो जाएगा आपका? 360। और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाइंग करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि 120 प्रश्न है, अगर आप इसमें 36 प्रश्न को सही करते हैं, 36 प्रश्न को सही करते हैं, यानी कि अगर आप 108 मार्क्स लाते हैं, तो ये आप क्वालिफाई करके इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका पेपर 1, 60 मार्क्स हिंदी, ठीक है। और अंग्रेजी का आपका 60 प्रश्न, ठीक है। 60 प्रश्न हिंदी का, 60 प्रश्न अंग्रेजी का। टोटल 120 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 360। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर यानी कि आपको 30% लाना है। कितना लाना है आपको? 30% लाना है, यानी कि 36 प्रश्न ही आपको सही करना है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। बाकी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में अभी हम बताएं कि अगर आप उर्दू लिए हैं, अगर आप कोठा लिए हैं, अगर आप संथाली लिए हैं, पंच प्रज्ञा लिए हैं, जो भी लिए हैं, उसमें से जो आपका 100 प्रश्न रहेगा,
टोटल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 100। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना 3 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का होगा ये आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। और ये जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, ये भी आपका क्या मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला। पेपर 2 आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला, और पेपर 3 आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला। सिर्फ पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि आपका आप उत्पाद सिपाही भी वही देखे थे, जेएसएससी एलडीसी भी वही देखे थे। चलिए अब पेपर 3 के बारे में जान लेते हैं, जेएसएससी सचिवालय का। चलिए पेपर 3 के बारे में जान लेते हैं, कहां से कितना क्वेश्चन बनने वाला, ये सब सारा चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है सामान्य अध्ययन से, सामान्य अध्ययन से जो आपका कितना प्रश्न आने वाला, 30 प्रश्न जो आपका सामान्य अध्ययन से आने वाला। फिर आपका आता है गणित से जो आपका 20 प्रश्न आने वाला। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, जिसे मानसिक क्षमता जांच कहा जाता है, ठीक है। मानसिक क्षमता, ठीक है। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से जो आपका 20 प्रश्न आने वाला है। उसके बाद आ जाएगा विज्ञान से भी आपका 20 प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका कंप्यूटर से भी आपका 20 प्रश्न आने वाला, ठीक है। और झारखंड जीके, ठीक है। झारखंड सामान्य ज्ञान से जो आपका टोटल 40 प्रश्न आने वाला। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि झारखंड से 40 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। उत्पाद सिपाही में हम लोग क्या देखे थे, उत्पाद सिपाही में 50 प्रश्न आ रहा था झारखंड से। इसी प्रकार से आप देखिए एलडीसी में भी आप देखिए 40 प्रश्न जो आपका झारखंड से आ रहा है। तो झारखंड का जो पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप जेएसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो टोटल कितना प्रश्न हो जाएगा, 30, 20, 50, 70, 90, 110, 40, टोटल जो है 150 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो आपका 450 हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 450 मार्क्स का है पेपर 3। और पेपर 2 कितना था आपका 300 मार्क्स का। पेपर 2 कितना था 300 मार्क्स का। टोटल मार्क्स जो है 750 में जो आपका मेरिट बनने वाला है, क्योंकि पेपर 1 तो जुड़ेगा नहीं। पेपर 2 300 मार्क्स का और पेपर 1 450 मार्क्स का, टोटल जो आपका 750 मार्क्स में मेरिट बनने वाला है। तो ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और अगर आप हमारे क्लास से जुड़े रहते हैं तो झारखंड के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झारखंड का जो भी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए थैंक यू।